दोस्तों इमेजिन कीजिए आपको हॉरर मूवी देखने का मन हो रहा है लेकिन आपके दिमाग में कोई अच्छी हॉरर मूवी आ ही नहीं रही है। तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे और वहां पर मूवी रिकमेंडेशन सर्च करेंगे और इंस्टेंटली आपके सामने हजारों हॉरर मूवी रिकमेंडेशन और चैनल्स आ जाएंगे। और जैसे ही आप टैप करेंगे वो सारे हॉरर रिकमेंडेशन सेम ही मिलेंगे, उनमें कुछ नयापन देखने को नहीं मिलेगा। इस कैटेगरी के सारे क्रिएटर एक दूसरे की आइडिया उठाकर अपने चैनल पर चिप रहे हैं। मेरे जैसा छोटा क्रिएटर जब मार्केट की इस भीड़चाल से हटकर अपने चैनल पर कुछ यूनिक जैसे इंडोनेशियन हॉरर डालता है तो वह वीडियो चल जाती है। और तब मुझे समझ आया आप इन घिसी पिटी मूवी लिस्ट देखकर बोर हो चुके हैं, अब आपको कुछ नया और यूनिक चाहिए। इसलिए मैं अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं पूरे महीने सिर्फ एशियन हॉरर मूवी रिकमेंडेशन ही डालूंगा, जिससे कि आपको कुछ फ्रेश और यूनिक हॉरर एक्सपीरियंस करने को मिले। और दोस्तों मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, इस लिस्ट में एक ऐसी मूवी है जो आपके दिमाग में घर कर जाएगी। मैं इब्राहिम। Ming, लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, लॉन्ग होंग। इस मूवी को लोग आर्ट ऑफ द डेविल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले एक वार्निंग, अगर आपका दिल कमजोर है और आप खून खराबे से भरी मूवी नहीं देख सकते तो आप इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट अपने पुराने टीचर से मिलने जब गांव में वापस आते हैं तो उनके साथ कुछ अजीब और क्रीपी टाइप की चीजें होने लगती हैं। यह मूवी आपको इसलिए नहीं डराती कि इसमें भूत वगैरह दिखेंगे, वो तो दिखेगा ही, लेकिन जो मेन चीज आपको डराएगी वो है काला जादू। आपको देखने को मिलेगा कि काला जादू इंसान की बॉडी को किस हद तक डैमेज कर सकता है। साथ ही इस मूवी की विजुअल्स बहुत ही क्रीपी टाइप के हैं और अगर आप एक हार्डकोर हॉरर फैन है तो यह मूवी आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। इस मूवी का स्टोरी प्लॉट बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत डरावना है। दो ट्विन सिस्टर एक ही बॉडी से जुड़ी होती हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद उनमें से एक बहन की मौत हो जाती है और जो बचती है उसका नाम पिम होता है। सालों बाद जब पिम अपने पुराने घर में वापस आती है जहां वो दोनों बहनें रहती थीं, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ कोई रह रहा है। मतलब वो अपने आप को कभी अकेला फील नहीं करती, उसे लगता है कि उसके साथ कोई है। उसे हर जगह अपनी मरी हुई बहन दिखती है। मूवी की खास बात यह है कि यह आपको एक साइकोलॉजिकल गेम में फंसा देती है जहां आपको हर समय यह लगता है कि क्या सच में कोई पिम के साथ है या उसका दिमाग खराब हो रखा है। और दोस्तों इस मूवी का क्लाइमैक्स, भाई साहब जब इस मूवी का एंड आता है और हमें जब सच्चाई पता चलती है तो आपको गूज़बम्प्स आएंगे, इस बात की गारंटी है। नंबर 3 पर जो मूवी है भाई साहब, मैं हमेशा इसे क्लासिक हॉरर मास्टरपीस की लिस्ट में ही रखता हूँ। मूवी का नाम है द आई, जो 2002 में आई थी। इस मूवी के अंदर एक लड़की होती है जो कि जन्म से अंधी होती है, लेकिन एक ऑपरेशन के बाद उसे आंखें मिल जाती हैं। उसकी आंखों से पट्टी खुलती है। वह और उसकी सारी फैमिली बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब वह दुनिया देख सकती है, लेकिन वह जिंदा और मरे हुए लोग यानी कि भूत सब कुछ देख सकती है। और जब मैंने ऐसे वाले सीन देखे थे जिसमें उसे भूत दिख रहे हैं तो मुझे सच में बहुत डर लगा था। दोस्तों इस मूवी में एक एलिवेटर वाला सीन है, वह आज भी हॉरर सिनेमा में सबसे डरावने सीन में गिना जाता है। यह मूवी सिर्फ हॉरर के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाई गई है, इसमें एक मिस्ट्री है कि आखिर वो आंखें थी किसकी जो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन रखती थी। और मेरी सलाह मानो तो आप इस मूवी को मिस मत करना, आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है। सेकंड नंबर पर जो मूवी है, आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम सुना होगा और इसी मूवी की वजह से हॉरर ऑडियंस थाई हॉरर की तरफ आकर्षित हुए थे। मूवी का नाम है द मीडियम। यह बाकी मूवी से अलग है क्योंकि यह एक फाउंड फुटेज स्टाइल में बनाई गई है जो आपको एक डॉक्यूमेंट्री की तरह लगती है, और शायद यही एक मेन रीजन है जो इसको बहुत डरावना बनाता है। मूवी की स्टोरी थाईलैंड के एक गांव की है। वहां के लोगों का मानना है कि उस गांव की फीमेल्स में देवियां आती हैं, और इसी बात का सच जानने के लिए वहां एक चैनल टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जाती है। एक लड़की जिसका नाम मिंग होता है, जब टीम उसे डॉक्यूमेंट कर रही होती है तो अचानक ही वह बहुत ही अजीब हरकतें करने लगती है। शुरू में तो लगता है जैसे कि देवी आ रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो कुछ और ही था, बहुत खतरनाक। दोस्तों ये मूवी बहुत ज्यादा स्लो बर्न है, आपको स्टार्टिंग का आधा घंटा बहुत मुश्किल से निकालना पड़ेगा, और जैसे ही मूवी का सेकंड हाफ आता है यह मूवी लिटरली कब एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। ऐसे ही नहीं, इस मूवी ने एक टाइम पर पूरे इंटरनेट पर बवाल मचा के रख दिया था। और जो आपको फोक हॉरर पसंद है तो फिर पूछना ही क्या, जाओ जाके देखो। और दोस्तों अब बारी है उस मूवी की जो हॉरर हिस्ट्री में सबसे आइकॉनिक मानी जाती है। एक फोटोग्राफर और उसकी गर्लफ्रेंड जब कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी कार से एक लड़की टकरा जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है।
वह दोनों डर के मारे जल्दी से वहां से भाग जाते हैं और सोचते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन असली ट्विस्ट तो आना बाकी है। जब वह फोटोग्राफर किसी की फोटो क्लिक करता है तो फोटो में उसी लड़की का शैडो बनकर आता है जो उसकी कार से मारी गई थी। और साथ ही उस फोटोग्राफर के नेक और शोल्डर में बहुत तेज दर्द रहने लगता है। और इस मूवी का एंडिंग सीन देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप कई रातों तक सो नहीं पाएंगे। คุณลองคิดดูสิ คนที่ตายไปแล้วทำไมยังต้องกลับมาให้เห็น นี่ทุกคนก็ตาย तो दोस्तों ये थी वो 5 थाई हॉरर मूवीज जो आपको डर के असल मायने बताएंगी। जो अगर आपको यह लिस्ट पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। साथ ही ऐसी अमेजिंग और हिडन जेम्स मूवी रिकमेंडेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।